जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज थर्सडे है और 2 नवंबर को आज मार्केट में क्या हुआ और कल फ्राइडे को 3 नवंबर को मार्केट में क्या हो सकता है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रेड प्लान के हमारा वीडियो है और ये वीडियो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ आपको हम मार्केट का स्ट्रक्चर भी बताते हैं और इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स भी बताते हैं, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जो मार्केट है, मार्केट एक तरह से अब एक शायद मार्केट में एक बेस बन गया है। बेस कैसे बन गया है, क्योंकि एक जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला था कि मार्केट को एक हायर लो बनाना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट हायर लो बनाता है तो फिर एक बेस बन जाता है। ऐसा लगता है कि मार्केट ने आज वो बेस बना लिया है। जिस हिसाब से गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद गैप अप ओपनिंग सस्टेन कर गई, जो लो है वो सस्टेन कर गया, तो मुझे लगता है कि हम शायद अब एक बुलिश मार्केट आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और हमें कल क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम पहले निफ्टी में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने लग गया है डेली टाइम फ्रेम का। अब देखिए, हायर टाइम फ्रेम को पहले हमें देख के पहचानना पड़ता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। इस डेली टाइम फ्रेम के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर तो अभी भी बेरिश है। अभी भी बेरिश है। क्यों बेरिश है? क्योंकि मार्केट जो है वो 20 और 50, जो ये डेली टाइम फ्रेम की 20 और 50 की मूविंग एवरेजेस है, इनसे नीचे है। लेकिन फिर भी हम इसलिए इसको बुलिश कह रहे हैं क्योंकि अब मार्केट जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और एक हायर लो बना रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट हायर लो कहां बना रहा है। पहला लो मार्केट ने जब फॉल आया, डायरेक्ट फॉल आया, तो मार्केट 18,843 पे आके रुक गया। ये हमारा पहला लो था। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। मार्केट ने रिट्रेसमेंट क्यों किया, इसका भी मैंने लॉजिक अपने पुराने वीडियोस में बताया है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एक लोअर हाई बनाया। देखिए, यहां पे एक लोअर हाई बन गया है, तो मार्केट में एक बेरिशनेस सी नजर आ रही थी क्योंकि एक लोअर हाई बन गया है। लोअर हाई के बाद अब क्या हुआ है? एक हायर लो बन गया है। देखिए, ये लो हुआ और ये हायर लो हुआ। 18,972 का जो लेवल है वो अब एक हायर लो है और उसको आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। मार्केट इससे ज्यादा नहीं गिरा। देखिए, कल तो हम यहां पे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये अब लो टूटा अगर ये 18,972 का, तो फिर हम बेयरिश हो जाएंगे। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया, इसको रिस्पेक्ट किया। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। एज पर डाउ थियरी क्या कहती है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर या स्ट्रेट नीचे नहीं जाता है। मार्केट बीच बीच में रिट्रेसमेंट करता हुआ जाता है। तो ये एक तरह से रिट्रेसमेंट है और उसके बाद एक हायर लो बना है। हायर लो और हायर लो और हायर हाई दोनों बन रहा है। तो ये देखिए, अब हम इसको तब बुल्स को ट्रस्ट करेंगे जब ये 19,233 का लेवल कल ब्रेक हो जाता है। तो 19,200 अगर 33 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो जो एक लोअर हाई बनाया था बेयर्स ने, वो ब्रेक हो जाएगा और उसके आगे हम बुल्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये लेवल कल ब्रेक हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी इसलिए आज नजर आ रही है क्योंकि एक हायर लो बन गया है और हो सकता है मार्केट इस हायर लो को रिस्पेक्ट करे कल। आइए अब हम लोअर टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट, 60 मिनट्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहां पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट किस तरीके से एक हायर लोस बना रहा है। ये एक लो बना, उसके बाद एक हायर लो बना और उसके बाद आज एक और हायर लो बन गया है।
तभी मैं कह रहा हूं 19,066 अब आज एक और हायर लो बन गया है, यानी कि ये लो, हायर लो, हायर लो। अब अगर कल ये 19,233 का लेवल ब्रेक हो जाता है, ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हम परसों 31 अक्टूबर को इसी लेवल से गिरे थे और इस लेवल से ही हमारा एक लोअर हाई बन गया था एज पर हायर टाइम फ्रेम। तो अगर ये वाला लेवल कल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम बुल्स को ट्रस्ट कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,332 का, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 200 मूविंग एवरेज, जो कि है 19,500। तो मार्केट स्ट्रेट तो वहां तक नहीं जाएगा, उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अब अगर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस होता है, एक हायर लो फिर बन सकता है, फिर ऊपर जाएंगे, फिर एक हायर लो बनेगा, और अल्टीमेटली हमारा टारगेट रहेगा 19,500 का। आइए इसको अब हम और स्मॉलर टाइम फ्रेम, इंट्राडे टाइम फ्रेम जो होता है हमारा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी इस ट्रेड प्लान को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने फाइनल लेवल यानी कि 5 मिनट्स का इंट्राडे जो हमारा लेवल होता है उस पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल एक नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर का ये मतलब होता है कि मार्केट कल ट्रेंड कर सकता है, मार्केट में कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है। अब हमें किस हिसाब से काम करना है वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अगर कल किसी भी रीजन से गैप डाउन होता है और वो S1 के ऊपर ही होता है, तो यहां से फिर से कल हम सपोर्ट ले सकते हैं और एक फिर से हम रैली दिखा सकते हैं। वो रैली दिखाने का तरीका यही रहेगा कि हम ऊपर जाएंगे और फिर हम शायद सीपीआर से सपोर्ट ले सकते हैं और फिर हम 19,233 तक जा सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट रहेगा। और अगर हमने 19,233 भी ब्रेक कर दिया तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे और फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 19,332 का। इस तरीके से हम मार्केट में कल निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर कल गैप अप होता है, जिसके चांसेस हैं, अगर कल गैप अप होता है इसी R1 के आसपास, तो हमें देखना है कि क्या यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है या बेरिश कैंडल बनती है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है तो हम ये ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि हमने कल एक लो फॉर्म कर लिया है और यहाँ पे हम अगर बुलिश कैंडल बनती है उसके बाद उसका हायर ब्रेक होता है तो वो हम ले सकते हैं और वो हमें पहला टारगेट 19,233 तक ले जाएगी। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा। अगर हम एक हायर लो बनाते हैं तो फिर ये 19,233 का लेवल कल ब्रेक हो सकता है फ्रेंड्स, और हम 19,332 तक इजीली जा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो इस तरीके से हमें कल निफ्टी को देखना होगा, क्योंकि ये अब ये वाला लेवल ऐसा लगता है कि ये बेस बना चुका है। और कल क्योंकि कल नैरो सीपीआर है इसलिए ट्रेंडिंग डे रह सकता है। कल गैप अप होने के भी चांसेस ज्यादा हैं, और गैप अप हो तो फिर हमें उसको हायर लो बनने का इंतजार करना पड़ेगा, और जैसे ये R2 का लेवल ब्रेक हो हमें ट्रेड ले लेना चाहिए, जो कि हमें 19,332 तक ले जा सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कल हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा लॉजिक के साथ जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से कल का डे रह सकता है, अगर आप उन्हीं लॉजिक्स के हिसाब से चलते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको कल बड़ा अच्छे फायदे हो सकते हैं। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी ताबड़तोड़ तरीके से गिरा था और मार्केट अब एक हायर लोज बनाता हुआ आ रहा है, और हमारा लास्ट 42,800 का जो लेवल है वो अब हमारा लास्ट सपोर्ट बन गया है और एक हायर लो भी फॉर्म हो गया है। तो उससे उम्मीद लग रही है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 43,556 तक 56 तक रह सकता है। आइए इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे हमने एक लो बनाया था 42,116 का। उसके बाद हमने एक हायर लो बनाया 42,415 का। उसके बाद हमने फिर एक हायर लो को रिस्पेक्ट किया 42,632 का। और आज जब ये गैप अप ओपनिंग हुई
हम गिरे एग्जैक्टली यहीं से, जो हमारा पिछले दिन का हाई था, और उसके बाद हमने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, यानी कि 42,812 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लगातार हायर लोज बना रहे हैं और बुल्स के पास पावर है। अगर कल फिर से हम यहाँ पे गैप अप खुलते हैं और एक और हायर लो बन सकता है, ये जैसे कि हम यहाँ पे खुले, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब इसको मैंने जोन इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये, अगर हम देखें तो ये जोन जो हमारा शुरू होता है वो होता है 43,276 से लेके 43,358 तक। ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हम यहाँ पे कहीं ओपन हुए, उसके बाद फिर से नीचे गिरना शुरू करें और एक हायर लो यहाँ पे बना दें, तो फिर ये रेजिस्टेंस जोन टूटने के ज्यादा चांसेस हैं, जो कि हमें आराम से 43,800 तक ले जा सकता है। या हमारा जो मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पे बताया, 43,600 के लेवल्स तक हम जा सकते हैं, क्योंकि 43,600 का जो लेवल है वो हमारा फॉलिंग 20 मूविंग एवरेज है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। यहां तक हम 43,500 के लेवल तक हम इजीली अपना ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मार्केट में एक गैप अप हुआ, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि गैप्स हमेशा फिल होते हैं। तो मार्केट ने पहले इस गैप को फिल किया, उसके बाद इस लेवल से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, और फिर वापस अपना बेस एक बना लिया। तो मुझे लगता है कि 42,812 अब एक हायर लो का बेस का काम करेगा। और अगर कल हम गैप अप ओपन होते हैं तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को देखना है। अगर हम पहले ही कैंडल में इसके ऊपर निकल जाते हैं और यहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं, तो फिर एक बड़ी रैली हम जो है कर सकते हैं। वो हमें 43,600 तक तो इजीली ले जा सकती है। दूसरी तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहां से थोड़ा रिट्रेस होकर गिरे और एक हायर लो बनाएं। अगर एक हायर लो बनाएंगे तो उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और वहां से हमारा टारगेट बनता है 43,556 का। तो फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ट्रेड प्लान मैंने आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ट्रेड प्लान से काफी फायदा हो रहा होगा, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।